how to fix auto switch off on problem in any Redmi Note series। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं ऑटो स्विच ऑन ऑफ प्रॉब्लम के बारे में। तो ऑटो स्विच ऑन ऑफ प्रॉब्लम होते क्यों है और कैसे इससे आप जो है फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों कुछ सेटिंग्स भी होते हैं, तो हमें सबसे पहले तो सेटिंग्स को चेक करना होगा। ठीक है, तो वो सेटिंग की वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो पहले आप उसको चेक करें, उसके बाद दोस्तों मैं आपको कुछ सॉल्यूशंस बताऊंगा, उसको आप ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें। यदि आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा, और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको करना क्या है, सेटिंग चेक करना है। तो आपने मोबाइल के सेटिंग को ओपन करें, स्क्रॉल डाउन करके दोस्तों अपना जो बैटरी एंड परफॉर्मेंस है उसको ओपन कीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा शेड्यूल पावर ऑन ऑफ, तो उसमें जाइए और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही से क्रिएट होते हैं। ठीक है, आपका जो पावर ऑफ टाइम है और पावर ऑन टाइम है उसके वजह से ऑटो स्विच ऑफ भी होते हैं, ऑटो स्विच ऑन भी होते हैं। ठीक है, तो आपको जाके ये दोनों सेटिंग बंद कर देना है, ऊपर टिक पे क्लिक कर देना है और दोस्तों जाके दोबारा से चेक करना है तो सेटिंग बंद हो चुका है। ठीक है, अभी दोस्तों आप मोबाइल को रिस्टार्ट ही कर लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो बस दोस्तों सबसे पहला तो आपको ये चीज़ कर लेना है। ठीक है, तो अगर दोस्तों आपका भी सेम प्रॉब्लम था तो दोस्तों फिक्स हो जाएगा प्रॉब्लम। अगर दोस्तों आपका प्रॉब्लम ये सेटिंग नहीं था, कुछ और ही है, तो दोस्तों उसके लिए मैं आपको कुछ सॉल्यूशंस बता देता हूँ। ठीक है, अगर फ़ोन ऑटो स्विच ऑफ हो रहा है यानी कि फ़ोन ओवर यूज़ हो रहा है, अगर फ़ोन ओवर यूज़ हो रहा है तो आपको थोड़ा सा कम करना होगा। ठीक है, कैसे आप कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आपका स्टोरेज वगैरह फुल है तो आपको स्टोरेज खाली करवाना होगा। अगर आपका रैम काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो चुका है तो रैम भी एम्प्टी करना होगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपके जो फ़ोन है, ठीक है, वो लैग करना शुरू हो रहा है तो दोस्तों आपको कुछ फाइलें वगैरह भी रिमूव करना होगा अपने फ़ोन के अंदर से। ठीक है, तो सिंपली दोस्तों आप ये सारे जो ट्रिक है उसको अपना लीजिए। अगर आपके पास बहुत सारे अनयूज एप्लीकेशन है तो अनयूज एप्लीकेशन को डिलीट ज़रूर से कर दीजिए, तो इन सब से दोस्तों इम्प्रूवमेंट हो जाएगा और ऑटो स्विच ऑफ ऑन प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व होगा। ठीक है, तो सिंपली आप इस प्रोसेस को यहाँ पे फॉलो आप कर सकते हैं, जिसके मदद से आप सॉल्व कर सकते हैं अपना प्रॉब्लम को। ठीक है, तो ये तो हो गया दोस्तों कुछ बेसिक सा सॉल्यूशन जिसके मदद से आप प्रॉब्लम्स को फिक्स कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो फिर क्या करें। तो दोस्तों अबाउट फ़ोन पर जाइए, मोबाइल सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दीजिए। ठीक है, मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद दोस्तों अगर आप फ़ोन को ओवर यूज़ कर रहे हैं, ओवर गेमिंग कर रहा है, तो दोस्तों आपको जो है ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको थोड़ा सा कम कर देना है, थोड़ा सा आपको कम यूज़ करना है अपने फ़ोन को। और साथ ही साथ दोस्तों रात में सोते समय जो है अपने फ़ोन को ऑफ़ करके सो जाइए। ठीक है, तो अपने फ़ोन को ऑफ़ करके सो जाया करिए, क्योंकि दोस्तों आपका जो फ़ोन है उसको रेस्ट मिलेगा रात में। ठीक है, अगर फ़ोन स्विच ऑफ नहीं रहते तो दोस्तों वो जो है सिर्फ यूजेस में रहते हैं, तो उसके वजह से दिक्कतें हो जाते हैं। और हम दोस्तों अभी जो स्मार्टफोन है उसको तो हम कभी बंद ही नहीं करते। ठीक है, तो उसके वजह से कभी कभी इस तरह का इशू हो जाते हैं। तो आप दोस्तों फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ भी करके रखा कीजिए, थोड़ा रेस्ट दीजिए फ़ोन को, तो अपने आप फिक्स हो जाएगा प्रॉब्लम। फिर भी दोस्तों एकदम से प्रॉब्लम जो है फिक्स ही नहीं हो रहा है, मन नहीं रहा है, तो आप दोस्तों सिंपली जाइए सेटिंग पर, इस अबाउट फ़ोन पर जाके फैक्ट्री रीसेट कर दीजिएगा। ठीक है, फैक्ट्री रीसेट करने से तो दोस्तों यहाँ पर 100% श्योर है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आप फैक्ट्री रीसेट भी करके देख सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों कभी कभार क्या हो जाता है, बैटरी कनेक्शन पे प्रॉब्लम होने की वजह से भी ऐसा होते हैं, तो बैटरी कनेक्शन आपको चेक करवा लेना होगा। ठीक है, टेक्नीशियन के पास जाके भी आप कर सकते हैं। अगर रिमूवल बैटरी है तो दोस्तों आप उसको भी चेक कर सकते हैं। अगर लूज़ बैटरी है तो आपको थोड़ा सा पैकिंग वगैरह देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको यह सब चीज़ें जो है ध्यान पे रखना होता है, जिससे आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। तो आज के इस वीडियो पर दोस्तों बस इतने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। अगर इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू है, कमेंट सेक्शन पर आप हमें बता सकते हैं या फिर ट्विटर पर मैसेज जरूर से कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।